औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोकैलिक्स, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चर present external to the bacterial cell wall. So most of the bacteria secrete on their surface a structure known as glycocalyx. Glycocalyx का मतलब क्या है? It refers to sugar coat. Basically, it is a viscous gelatinous polymer excreted external to the cell wall. ये बनता है आपके पास जो है वो सेल के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कहाँ पे एक्सक्रीट कर दिया जाता है? सेल वॉल के बाहर, ठीक है। ये जो है वो आपके पास एक स्टिकी जेलेटिनस पॉलीमर है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड्स और बोथ, ठीक है। या ये जो है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है, या पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है, या ये इन दोनों से मिलकर बनता है। जो केमिकल कंपोजिशन होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, इट वेरीज अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपके पास सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और ये जो है वो मजबूती से अटैच हैं टू द सेल वॉल, देन द ग्लाइकोकैलिक्स इज नोन एज कैप्सूल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है? आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं तो वो तरतीब से हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। इसी तरह जो कैप्सूल्स होते हैं, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से क्या किया जाता है कि जो स्टेन होता है वो बैक्टीरिया जो है वो नहीं लेता, लेकिन जिस ग्लास स्लाइड पे जो है वो स्मेयर बनाया जाता है, वो ग्लास स्लाइड जो है वो कलर ले लेती है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो स्टेन नहीं लेते। इसकी वजह से जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क नज़र आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड। और जो बैक्टीरिया होता है वो आपके पास जो है वो स्पॉट्स की शक्ल में नज़र आएगा, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो केस की शक्ल में नज़र आएगा, स्पॉट्स की शक्ल में नज़र आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बैक्टीरिया। सो जो कैप्सूल है उसको हम जो है वो नेगेटिव स्टेनिंग की मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सब्सटेंसेस जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं एंड इट इज़ लूजली अटैच्ड टू द सेल वॉल, देन द ग्लाइकोकैलिक्स इज नोन एज स्लाइम लेयर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके पास जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, ठीक है, तरतीब से जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस सूरत में हम ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर जो है वो कहते हैं। अच्छा, जो कैप्सूल होते हैं बेसिकली इट कंट्रीब्यूट टू द वेरुलेंस ऑफ द बैक्टीरिया। वेरुलेंस द डिग्री टू विच बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो कैप्सूल होता है बेसिकली इट प्रोटेक्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम फाइगोसाइटोसिस बाय द सेल ऑफ द होस्ट। अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है और उसके ऊपर कैप्सूल मौजूद है, सो उसको फिर जो है जो सेल्स होते हैं होस्ट के वो फेगोसाइटोस नहीं कर सकते, यानी उसको खा नहीं सकते। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैप्सूल की मौजूदगी की वजह से जो सेल्स हैं, होस्ट सेल्स हैं, ठीक है, वो उसके साथ बाइंड नहीं हो रहे, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ जो है वो जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो बाइंड नहीं हो रहे। जब वो बाइंड नहीं हो रहे तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है उसकी फिर किलिंग भी नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जहाँ पे जिनके पास कैप्सूल मौजूद होता है, जिनके ऊपर कैप्सूल होता है, तो वो पैथोजेनिक जो है वो आपके पास होते हैं। और जिनके ऊपर जो है वो कैप्सूल मौजूद नहीं होता, यानी वो अनकैप्सुलेटेड होते हैं, सो वो फिर आपके पास नॉन पैथोजेनिक होते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। इसका जो कैप्सूल है उसमें क्या मौजूद होता है? इट कंटेन्स डी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, इसमें ग्लूटामिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। वो बैसिलस एंथ्रासिस जो कि आपके पास कैप्सुलेटेड होगा, सिर्फ वही आपके पास क्या करेगा? एंथ्रेक्स जो है वो बीमारी काज करेगा। इसी तरह जो स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया है वो क्या काज करता है? निमोनिया काज करता है। और
स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वो स्पीशीज जो कि इनकैप्सुलेटेड होगी, यानी जिसके ऊपर कैप्सूल मौजूद होगा, सिर्फ वही जो है वो नमूनिया काज करेगा। जिसके ऊपर जो है कैप्सूल मौजूद नहीं होगा वो बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है नमूनिया काज नहीं करेगा। सिमिलरली जो क्लेप्सिलस स्पीशीज है, अगर ये आपके पास कैप्सुलेटेड है तभी ये जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ जो है वो अपने आप को कॉलोनाइज करेंगे, ठीक है, और अपने आप को जो है वो प्रिवेंट करेंगे फेगोसाइटोसिस से, ठीक है। अगर जो है ये अनकैप्सुलेटेड है, यानी अगर इनमें कैप्सूल मौजूद नहीं है, तो फिर ये डिजीज जो है वो नहीं काज कर सकेंगे, ठीक है, और ना ही ये जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ जो है वो इनकी कॉलोनाइजेशन जो है वो एज सच होगी, ठीक है। अच्छा, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोफिल्म का। बायोफिल्म कहते हैं हम जो है वो सेल की एग्रीगेशंस को, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है कि इट हेल्प सेल्स टू अटैच टू देयर टारगेट एनवायरनमेंट एंड अटैच टू ईच अदर इज कॉल्ड एज दी एक्स्ट्रा पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। बेसिकली जो एक्स्ट्रा पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होता है वो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हम जो है इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं EPS, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या मौजूद है आपके पास बैक्टीरिया की एग्रीगेशन, यानी बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद हैं, बायोफिल्म की शक्ल में मौजूद है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बायोफिल्म है। ये क्या है आपके पास, बायोफिल्म है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बायोफिल्म। इस बायोफिल्म में आपके पास क्या मौजूद है, इस बायोफिल्म में आपके पास जो है वो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज मौजूद हैं, ठीक है। मुख्तलिफ और सेम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इस बायोफिल्म में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, कनेक्ट जो है वो हुए हैं, ठीक है। यह पे जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो EPS होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है वो सेल्स की अटैचमेंट में मदद देता है, ठीक है। यानी जो बायोफिल्म होती है उसकी मदद से क्या होता है कि सेल्स एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, और ये सेल्स जिस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं उसको क्या कहा जाता है, EPS जो है वो कहा जाता है। सो ग्लाइकोकैलिक्स कैन हेल्प सेल्स टू अटैच टू देयर टारगेट एनवायरनमेंट एंड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज दी एक्स्ट्रासेलुलर substances, polymeric substances कहते हैं, ठीक है। This is extracellular polymeric substances, ठीक है। This is extracellular polymeric substances, ठीक है। extracellular polymeric substances, ठीक है। ये क्या है, extracellular polymeric substances है, ठीक है। अच्छा, EPS क्या करता है, यानी एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट सेल्स विद इन इट, ठीक है। सेल्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, और साथ साथ जो है वो कम्युनिकेशन करता है सेल्स के दरमियान। इसी तरह इट इनेबल्स सेल्स बाय अटैचिंग टू वेरियस सरफेस इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट्स। जो सेल्स हैं उनको जो है वो उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो इनकी जो है वो अटैचमेंट करता है टू वेरियस सरफेस इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट्स में इनकी वेरियस सरफेस के साथ अटैचमेंट भी आपके पास EPS की मदद से होती है। अच्छा, थ्रू अटैचमेंट बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन डाइवर्स सरफेस, ठीक है। जैसे अटैचमेंट की मदद से जो है बैक्टीरिया जो है अपने आप को डाइवर्स सरफेसेस के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं, जैसे रॉक्स हैं, इसी तरह फास्ट मूविंग स्ट्रीम्स हैं,
प्लांट रूट्स हैं, ह्यूमन टीथ्स हैं, इवन जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल जो इम्प्लांट्स होते हैं, उसके साथ भी बैक्टीरिया अपने आप को अटैच कर सकते हैं, वाटर पाइप्स के साथ अटैच कर सकते हैं, और इवन जो है वो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ भी अपनी अटैचमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बायोफिल्म में होता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये आपके पास क्या करता है, इट इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ ए डेंटल कैरीज। ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉज है किसकी, डेंटल कैरीज की। इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ ए, सॉरी दिस इज इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ ए डेंटल कैरीज, यानी जो कैविटीज बन जाती हैं, ठीक है, दांतों में जो कैविटीज बन जाती हैं वो किसकी वजह से बनती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की वजह से बनती हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, ये अपने आप को अटैच कर देता है टू द सरफेस ऑफ द टीथ बाय ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से ये अपने आप को जो है वो टीथ के साथ जो है वो अटैच कर लेता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है वो क्या काज करता है, कैविटीज जो है, यानी सुराखें जो है, जो होल्स होती हैं, वो जो है वो कैविटीज जो है वो ये बनाता है। ठीक है, दिस इज ए स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये आपके पास क्या है, दिस इज ए, फॉर एग्जांपल दिस इज ए स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, सॉरी दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अच्छा, जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है ये अपने कैप्सूल को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैसे, ये क्या करता है, अगर जो है वो जो एनर्जी स्टोर्स है वो लो हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कैप्सूल है उसकी ब्रेक डाउन कर लेता है। ठीक है, और जब ब्रेक डाउन कर लेगा तो जो शुगर इससे हासिल होती है, ये इससे फिर अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं उनको पूरा कर लेता है। इसी तरह जो विब्रो कॉलरा है, जो कि कॉलरा डिजीज काज करता है, ये अपने ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल के साथ अपने आप को अटैच करता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है, बेसिकली इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ये सेल्स को डिहाइड्रेशन से जो है वो बचाता है। ठीक है, और इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो इनहिबिट करती है द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स आउट ऑफ द सेल्स। इसकी जो विस्कस नेचर है उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेल से जो है वो बाहर मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स।